हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंपैरिजन करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट सिस्टम है, मतलब कि मात्रकों की प्रणाली होती है, उनमें से एसआई सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में क्या अंतर होता है। इसको बताने से पहले मैं पिछले लेक्चर का कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। क्योंकि ये आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम की। एफपीएस सिस्टम में एफपीएस सिस्टम में मास को हमने स्लग से या मीन्स पाउंड मास से डिनोट करते हैं, या फिर उसका मात्रक होता है। लंबाई को फुट में, टाइम को सेकंड में, और फोर्स को पाउंड फोर्स या फिर एलबीएफ का मतलब होता है कि पाउंड फोर्स। बात करें हम लोग एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, लेंथ को मीटर में, समय को सेकंड में, मास यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, तापमान या टेम्परेचर को केल्विन में यूनिट थी। उसी तरह अगर बल्क की बात करें तो बल्क को हम लोग, बल्क यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब मात्रक न्यूटन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे एसआई यूनिट और एफपीएस यूनिट सिस्टम, मतलब कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम जो मात्रकों की प्रणाली है, उसकी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एसआई सिस्टम की। तो एसआई सिस्टम में अगर हमने यूनिट केजी का अगर मास लिया है, यूनिट केजी का अगर मास लिया है, तो उसका जो वेट होगा वो 9.81 न्यूटन के बराबर होगा। जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो ये स्केल है, ये हम देख सकते हैं कि मेजरिंग स्केल का जो डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट तक का है, ये इसका डिफ्लेक्शन है। ओके, अगर बात करें हम लेंथ की, तो लेंथ हमने एसआई सिस्टम में मीटर से नापते हैं। तो 1 मीटर की जो लेंथ है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। बात करें हम लोग को फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 9.81 न्यूटन बराबर है 2.20 एलबीएफ के, मतलब 9.81 न्यूटन का फोर्स लगाएं या फिर 2.20 पाउंड का फोर्स लगाएं, तो बात एक ही रहेगी, बस एक कन्वर्जन फैक्टर है। मतलब कहने का मतलब है कि 9.81 न्यूटन में आपका होगा 2.20 पाउंड फोर्स के बराबर होगा। बात करें एफपीएस सिस्टम में, तो यहाँ पे भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका स्केल भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग मास की जो यूनिट होती है उसको हम लोग एलबीएम में लिखते हैं, मतलब एलबीएम या फिर स्लग में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल एलबीएम की। एलबीएम क्या होता है, पाउंड मास का। अगर हम लोग यूनिट पाउंड का अगर मास लें, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा, जो एफपीएस सिस्टम का होगा, वह जो फोर्स दर्शाएगा वो 1 पाउंड फोर्स के बराबर होगा। और वो 1 पाउंड का फोर्स होगा वो जो बराबर होगा
4.45 न्यूटन के। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एसआई सिस्टम का 1 केजी और एफपीएस सिस्टम का 1 पाउंड दोनों डिफरेंट हैं। अगर दोनों का मास डिफरेंस है तो दोनों का वेट डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर इसका वेट 9.81 न्यूटन है एसआई सिस्टम में, उसी तरह ही इसका जो वेट है 4.45 न्यूटन है। मास जो है 1 पाउंड का जो मास होता है, 1 पाउंड का जो मास होता है उसका एसआई सिस्टम में जो मान होता है 0.454 केजी के बराबर होता है। अगर हम बात करें लेंथ की, जो लेंथ होगा, लेंथ को हम फीट में मेजर करते हैं, तो यूनिट फीट की जो लेंथ होगी वो 0.305 मीटर के बराबर होगी। कहने क्या मतलब है, अगर आप 1 फीट की लेंथ लीजिए या फिर 0.305 मीटर की लेंथ लीजिए तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिट मीटर की जो लंबाई है और यूनिट फीट की जो लंबाई है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब कि जो यूनिट मीटर का जो लेंथ है उसकी लंबाई ज्यादा है कंपैरिजन टू 1 फीट के। तो जो हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं और अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें लोग ध्यान रखेंगे। पहला कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक कार दिया गया है जिसका मास है 1400 किलोग्राम है, जो कि एसआई सिस्टम में दिया गया। तो आपसे पूछा गया है मास यानी द्रव्यमान ऑफ मास ऑफ कार इनटू पाउंड में। जो आपका मास है केजी में है, जो मास आपका केजी में दिया गया है उसको आपको निकालना है पाउंड में। पाउंड में निकालते तो हमको पता होना चाहिए कि मास से केजी में कैसे जाया जाए। उसके लिए कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है आप हम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 केजी का जो मान होता है वो 2.20 एलबीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, केजी में दिया गया है और हमें पाउंड में निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका जो केजी जो यूनिट है वो किसी तरह हट जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ कार निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा 1400 केजी। क्योंकि हमें केजी को हटाना है तो हमें दिख रहा है कि 1 केजी है वो 2.20 एलबीएम के बराबर होता है। तो 1 केजी जो होता है 2.20 एलबीएम के बराबर होता है। तो इसको रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और 2.20 और 1400 मल्टीप्लाई होके आपको जो बचा हुआ यूनिट जो होगा वो एलबीएम में आएगा। तो आपका जो मास है वो आपका एलबीएम या फिर पाउंड में आ गया है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। तो उसके बाद दूसरा पूछेगा वेट ऑफ कार इन न्यूटन एंड एलबीएफ। मतलब क्या है कि जो हमको कार का जो वेट है वो न्यूटन में निकालना है और पाउंड फोर्स में निकालना है। इसको समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले वेट को समझेंगे। तो वेट होता क्या है, वेट होता है वेट एक ऐसा फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण जो अर्थ है वो पृथ्वी है, वो अगर किसी बॉडी का मास m है तो उस पे उतना मतलब m इंटू जी के बराबर बल लगता है। कहने का मतलब ये है कि वेट एक ऐसा बल होता है जो अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाती है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वेट बराबर होता है मास इंटू जी। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मतलब त्वरण होता है, जिसका स्टैंडर्ड मान या फिर एवरेज मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 केजी का वेट कितना होगा तो आप यहाँ पे मास की जगह 1 केजी रखेंगे और जी का मान 9.81 रखेंगे।
तो आपको दिखेगा, आपको जो आंसर मिलेगा 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 केजी का वेट आपका 9.81 न्यूटन हो गया। तो ध्यान दें, अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 केजी का वेट क्या होगा, तो उसको आप लोग हमेशा बताएंगे उसका मान 9.81 न्यूटन के बराबर होगा। उसी तरह ही हमें जो वेट आया है न्यूटन तो आ गया, अब इसको हमको पाउंड फोर्स में लेके जाना है। तो जिस तरह हमने वेट निकाला है फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे मास और जी का यूनिट बदलेगा। कहने क्या मतलब है कि आपका मास 1400 केजी दिया गया, तो इसको हम लोग पाउंड मिलाना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको हम लोग मीटर को फीट में बदलेंगे और सेकंड को सेकंड ही रहने देंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम में सेकंड ही रहता है। मतलब समय का मान जो होता है दोनों में, समय की यूनिट दोनों सेम होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो वेट को एलबीएम में बदलना होगा, मतलब कि क्या नाम है कि मास को पाउंड मास में बदलना होगा। तो पहले क्वेश्चन में जिसको हमने सॉल्व कर लिया कि मास ऑफ कार हमने देख लिया 3080 एलबीएम आ गया। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 3080 आपका जो मास हो गया वो किस में है, एलबीएम में हो गया। और 13.2 क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जिसकी यूनिट फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये होता है फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो 99,176 एलबीएफ पाउंड फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आपको इसमें बहुत ही चीजें ध्यान रखनी है। पहला क्या कि 1 केजी में 2.20 एलबीएम होता है, मतलब 1 केजी का जो मास होता है 2.20 पाउंड मास के बराबर होता है। या 1 एलबीएम का जो मास होता है, 1 पाउंड का जो मास होता है 1/2.20 या फिर 0.4544 केजी के बराबर होता है। उसी तरह एक और पॉइंट आपको नोट करना है, 1 केजी का वेट होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 पाउंड का जो वेट होता है वो 13.2 पाउंड फोर्स के बराबर होता है। 1 पाउंड का जो फोर्स होता है, 1 पाउंड का जो वेट होता है वो 13.2 एलबीएफ के बराबर होता है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे आप लोग जब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे इसकी यूज पड़ेगी। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको पढ़ें और अपने कमेंट दें कि इसमें क्या कमियां आ रही हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, जिससे मैं इस वीडियो लेक्चर को और बेहतर बना सकूं। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।